दोस्तों, क्या कभी हमने सोचा था कि ऐसा भी समय आएगा जब एक औलाद को ही सुरक्षित रखने के लिए माँ-बाप को गैंगस्टरों को मोटी खासी फिरौती देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब गैंगस्टरों ने उन माँ-बाप को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है, जिनके एक एक ही संतान है, एक ही लड़का है और ये ऐसे परिवारों को अब निशाना बना रहे हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं और मतलब जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। अब गैंगस्टरों का ये होता है कि ये लोग कुंडली निकलवा लेते हैं लोगों की, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में। इनको पता रहता है कि कौन है जो आर्थिक रूप से सशक्त बिजनेसमैन है, चाहे और कोई प्रोफेशनल है, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है। इनको सब पता रहता है और इनको सब पता रहता है कि हाँ भाई, किसके कितने बच्चे हैं और वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी ये जो मोडस ऑपरेंडी है, इसका इस्तेमाल करते हुए अब इन्होंने ऐसे माँ बाप को धमकियाँ देनी शुरू कर दी है कि अगर तुम्हें अपने बच्चे की सलामती चाहिए तो तुम हमें इतने लाख या इतने करोड़ दे दो। और चिंताजनक बात यह है कि ऐसे कुछ मामले जलंधर से भी प्रकाश में आए हैं और पंजाब के कुछ ऐसे शहरों से भी, पंजाब हरियाणा की कुछ ऐसी जगहों से आए हैं प्रकाश में, जहां पर माँ बाप ने एक सिर्फ अपने बच्चे को सेफ रखने के लिए, अपने बेटे को सेफ रखने के लिए गैंगस्टरों को भारी भरकम फिरौती उनकी बताई हुई जगह पर पहुंचाई। अब माँ-बाप भी क्या करें? अब देखिए, औलाद के लिए ही माँ-बाप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और अगर औलाद ही महफूज ना रहे तो फिर ऐसे पैसे का फ़ायदा क्या? और गैंगस्टर ने इसी कमज़ोर कमज़ोर नब्ज़ को पकड़ते हुए अपना ये एक नया फिरौती उगारने का धंधा शुरू किया है। अब दोस्तों, इसमें माँ-बाप के सामने कई परेशानियाँ आ जाती हैं। सबसे पहले तो उनको धमकी आती है, सबसे पहली चिंता तो यही है। दूसरी चिंता ये है कि अब पुलिस के पास जाएँ या ना जाएँ। अब पुलिस के पास जाएँ तो गैंगस्टरों को ये भी पता रहता है कि ये पुलिस के पास जाए हैं और उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है, क्योंकि ये रेकी करवाने में इनका बड़ा ही इनको महारत हासिल रहती है। और इनको पता रहता है कि ये पुलिस के पास गया है तो धमकी फिर और ज़्यादा उग्र रूप ले लेती है और फिर वो और धमकाते हैं कि तुमने पुलिस के पास गए हो तो तुम्हें तो अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो माँ-बाप इसी डर से पुलिस के पास नहीं जाते और अपने बच्चे को सेफ रखने के लिए गैंगस्टरों को मोटी रकम दे रहे हैं। और कुछ ने तो दूसरे शहरों या दूसरे देशों में जाके शिफ्ट होने का, बसने का निर्णय भी ले लिया है। तो दोस्तों, ये बहुत चिंताजनक है और दिन बर दिन हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि पैसा होना एक गुनाह ही हो गया है, जैसे हिंदुस्तान के कुछ शहरों में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सरकारें इसको सीरियसली लेंगी और गैंगस्टरों पर नकेल पाने में कामयाब रहेगी। लेकिन फ़िलहाल तो जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है और आशा करते हैं कि जो हो अब बेहतर ही हो।